हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट होने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन किन किन शब्दों का यूज होता है। अगर आप किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं तो कौन कौन से शब्दों का और किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोफिशिएंट इन की बात करें या एकम्पलिश्ड इन, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ भी इन यूज हुआ, यहाँ भी इन यूज हुआ, दोनों में इनका यूज है, लेकिन इसका मतलब है कि किसी न किसी कला में, किसी चीज में, फ्लुएंसी में क्या होना, एक्सपर्ट होना। एकम्पलिश्ड भी इन लेगा, प्रोफिशिएंट भी इन लेगा। तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? क्या आपको अंतर से, डिफरेंसेस से कोई मतलब है? जी नहीं, आपको मतलब नहीं है, बस अंतर जानना है। लेते हैं तो कोई चीज़ और आसानी हो जाती है। जैसे स्किल्ड इन समथिंग एबिलिटी पर, यानी कि आपकी कोई जनरल एबिलिटी है। ये अगर कोई जनरल स्किल की बात हो रही है तो आप प्रोफिशिएंट हैं। जनरल स्किल है तो आप प्रोफिशिएंट हैं। प्रोफेशनल स्किल भी है तो भी आप प्रोफिशिएंट इन हैं। लेकिन अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, एडवांस हैं, काफ़ी एकदम उसमें आप निखर गए हैं, तो आप क्या है, एकम्पलिश्ड इन हैं। अगर जनरल एबिलिटी है कि हाँ काम है, करते हैं, और करते करते आप एकदम एक्सपर्ट हो गए, तो आप प्रोफिशिएंट इन का यूज करेंगे। और बहुत ही निखर गए, एडवांस लेवल पर चले गए, रिफाइंड हो गए, एकदम शुद्ध हो गया, तो एकम्पलिश्ड इन का यूज करेंगे। जैसे सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पोकन इंग्लिश, पहले आप चंकलेट थे, अब आप प्रोफिशिएंट हो गए। सी इज प्रोफिशिएंट इन कम्युनिकेशन में सी इज प्रोफिशिएंट इन सी इज प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग द पीपुल, सी इज प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग द कस्टमर को। सी इज प्रोफिशिएंट इन ड्राइविंग, वो ड्राइविंग में प्रोफिशिएंट है, निपुण है। सी इज प्रोफिशिएंट इन ग्रामर में वो प्रोफिशिएंट है। सी इज प्रोफिशिएंट इन कुकिंग, वह कुकिंग में प्रोफिशिएंट है। सी इज प्रोफिशिएंट इन फोटोग्राफी में। इस तरह से आपकी ये जनरल एबिलिटी है, और जनरल एबिलिटी धीरे धीरे आपकी अच्छी हो गई है तो आप प्रोफिशिएंट इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी वही प्रोफिशिएंसी एडवांस स्किल पे चली गई है तो सी इज एकम्पलिश्ड इन का यूज कर लेंगे। जैसे सी इज एकम्पलिश्ड इन लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? एक प्रोफिशिएंट स्किल है, अच्छी स्किल है लीडरशिप, तो ये विशेष गुण की बात हो गई। जैसे सी इज प्रोफिशिएंट इन डिबेटिंग में क्या हो गई है, वो प्रोफिशिएंट हो गई। डिबेटिंग कोई सामान्य क्वालिटी तो है नहीं, तो डिबेटिंग क्या हो गई है, डिबेटिंग में वो एकम्पलिश्ड इन हो गई है। सी इज एकम्पलिश्ड इन रेसिंग, कार एक चलाना होता है, ठीक है, स्किल की जरूरत है, लेकिन कार रेसिंग अगर फार्मूला 1 और 2 में आप भाग ले रहे हैं तो आप क्या हैं, एकम्पलिश्ड इन हैं। और अगर आप ड्राइविंग हैं और आप खुद ड्राइविंग करते हैं तो आप फार्मूला 1 में भाग नहीं ले सकते हैं, कार रेसिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, तो आप एकम्पलिश्ड इन हैं, तो आप एकम्पलिश्ड इन का यूज करेंगे, प्रोफिशिएंट इन का यूज नहीं करेंगे। जैसे सी इज एकम्पलिश्ड इन क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। सी इज एकम्पलिश्ड इन एडवांस मैथमेटिक्स की बात नहीं की गई है, एडवांस मैथमेटिक्स की बात की गई है। सी इज एकम्पलिश्ड इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात की गई है। एक अपना आप फोटो खींचते हैं तो आप प्रोफिशिएंट हैं, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, हम लोग प्रोफिशिएंट हैं। लेकिन अगर वही आप किसी मूवी से रिलेटेड आप जानते हैं तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, तो आप एकम्पलिश्ड इन है, आप प्रोफिशिएंट इन नहीं है। यही दोनों में अंतर है। सी इज प्रोफिशिएंट इन मोटिवेशनल स्पीकर, वो मोटिवेशनल स्पीकर में क्या है, प्रोफिशिएंट इन है। सी इज प्रोफिशिएंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई छोटा मोटा काम नहीं है, तो वो क्या है, उसमें एकम्पलिश्ड इन है। आप कह सकते हैं कि प्रोफिशिएंट इन जो है आपके जनरल क्वालिटी की बात करता है, और एकम्पलिश्ड इन जो है आपके रिफाइंड क्वालिटी की बात करता है। आगे हम अगर बात करें कि आगे हम स्किल की ही बात कर रहे हैं कि आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी इनकी ही बात करता है।
आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हैं, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग, आपकी जनरल हॉबी है, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेवलिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस मैथ, ये आपकी क्या है, इंटरेस्टेड इन। तो इंटरेस्ट के साथ क्या लगाते हैं, आपको याद रखने वाली है, जितनी भी हॉबी है, जो भी चीज़ आपके पास है, आप उसके लिए इंटरेस्टेड किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इंटरेस्टेड इन का यूज करेंगे। फिर अगर वही बात करें इंटरेस्टेड इन वर्ब आईएनजी फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज हर एक के साथ होता है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। सी आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग में है। आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर्स, मुझे अन्य की हेल्प करने में मज़ा आता है। सी इज़ इंटरेस्टेड इन चीटिंग अदर्स, किसी किसी को चीट करने में मज़ा आता है, उसकी हॉबी बन गई। सी इज़ इंटरेस्टेड इन बिफूलिंग, उसे बिफूल करने में मज़ा आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्टेड प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। और अगर आप वही बात करें कि अगर आपको किसी चीज़ की अच्छी जानकारी है तो अच्छी जानकारी के लिए भी किसका यूज करेंगे, वर्स्ट इन का। किसका यूज कर लेंगे, वर्स्ट इन का। सेम वही चीज़ है, इज एम आर वर्स्ट इन नाउन या वर्ब के आईएनजी फॉर्म का। अगर नाउन है तो नाउन आएगा, और वर्ब आया है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। जैसे दे आर इंटरेस्टेड इन डीलिंग कस्टमर, होता है आप दुकान पे जाते हैं तो कोई होता है, आप सामान लेने जा रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। आप सामान नहीं भी लेना चाहें तो वो क्या है, वर्स्ट इन है, क्या है, कुशल है, वर्स्ट इन है, वो मझा हुआ खिलाड़ी है। कभी कभी आप ड्रेस नहीं भी पसंद होता, जेब में पैसा है तो क्या है, आप ले लेते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, वो वर्स्ट इन है, वो निपुण है, आपकी जेब से पैसा निकलवा लेता है। दे आर वर्स्ट इन डीलिंग कस्टमर, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है, वो डील करने में आपको इंटरेस्टेड है। सी इज वर्स्ट इन टीचिंग, वह टीचिंग में क्या है, वर्स्ट है। सी इज वर्स्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कोई लोग क्या होते हैं, निपुण होते हैं, दे आर वर्स्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो कोई भी कितना हो टफ प्रॉब्लम होता है वो क्या करते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। दे आर वर्स्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सी इज वेल वर्स्ट इन यूजिंग कंप्यूटर, वह वेल वर्स्ट है, बहुत ही निपुण है यूजिंग कंप्यूटर को यूज करने में। सी इज वेल वर्स्ट इन कुकिंग डिलीशियस फूड, कोई लोग होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही डिलीशियस फूड बनाते हैं, तो दे आर वर्स्ट इन कुकिंग डिलीशियस फूड। दे आर वर्स्ट इन मेकिंग वीडियोज़, वे वीडियोज़ बनाने में वर्स्ट इन है, कुछ लोग वर्स्ट इन होते हैं। दे आर वर्स्ट इन डूइंग डिशेज, कोई बर्तन धुलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो जिस चीज़ के भी आप वर्स्ट इन हैं, जिस चीज़ में भी आपकी कुशलता है, तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन वर्स्ट इन का यूज करिएगा। आप जिसमें भी निपुण हैं, वर्स्ट इन का, इंटरेस्टेड इन का। और वहीं अगर बात करें डिलिजेंट इन की बात करें तो डिलिजेंट इन मीन्स होता है मेहनती। सेम वही चीज करना है, इज एम आर डिलिजेंट इन, नाउन या प्रोनाउन। जैसे सी इज डिलिजेंट इन, डिलिजेंट मीन्स मेहनती, बहुत मेहनत करना है। सी इज डिलिजेंट इन स्टडीज, कोई लोग क्या होते हैं, स्टडीज में मेहनती होते हैं। सी इज डिलिजेंट इन टीचिंग, वह किस में डिलिजेंट है, टीचिंग में डिलिजेंट है। सी इज डिलिजेंट इन टीचिंग स्टूडेंट को टीच करने में। दे आर डिलिजेंट इन ऑफिस वर्क, कोई लोग ऑफिस वर्क में होते हैं डिलिजेंट। दे आर डिलिजेंट इन रीडिंग बुक्स, वो किस में डिलिजेंट है, बुक को रीड करने में। फार्मर्स आर डिलिजेंट इन प्लाविंग फील्ड्स, फार्मर किस में डिलिजेंट होते हैं, फील्ड को जोतने में, प्लाविंग फील्ड्स। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आपका किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इन लेता है। हम यहाँ पे सब इन्हीं प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, और किसी न किसी चीज़ में आप कुशल हैं, चाहे वर्स्ट इन की बात करें, चाहे प्रोफिशिएंट इन की बात करें, चाहे एकम्पलिश्ड इन की बात करें, चाहे इंटरेस्टेड इन की बात करें, चाहे डिलिजेंट इन की बात करें।
इन सब के साथ एक चीज कॉमन है कि आप एन प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। जैसे माई सिस्टर एक्सपीरियंस इन डीलिंग कस्टमर, चाहे जो हो, यूजिंग कंप्यूटर, तो वह एक्सपीरियंस है। सी इज एक्सपीरियंस इन डीलिंग पीपल, सी इज एक्सपीरियंस इन स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज एक्सपीरियंस in teaching, she is experience, they are interested in many more things। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। और ऐसे ही प्रीपोजिशन का यूज आपके डे टू डे लाइफ में इसे जरूर आप देखे होंगे, ऐसे शब्दों का यूज करते होंगे। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका आप डे टू डे लाइफ में यूज ना करते हो। तो इस तरह से ही सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाते बनाते आपको स्पीकिंग जरूर आ जाएगी। आप बोलने लगेंगे, आपके शब्दकोश बढ़ेंगे, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। और इसी तरह से वीडियो आती रहेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।